आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जवान जय किसान, ये नारे तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन इन किसानों के बारे में कभी सोचा है हमने? क्या हो अगर कैबिनेट मंत्री के ही गढ़ में धान उपार्जन केंद्र में समस्याओं का अंबार हो। दरअसल छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में इसी साल खुले नए धान उपार्जन केंद्र की स्थिति अभी से ही खस्ता हो गई है, जहां ना तो छत सही है, ना ही बिजली की समुचित व्यवस्था है। धान बेचने आए किसानों को यहाँ पर ना छायेदार जगह मिलती है और ना ही पीने की सुविधा मिलती है। ऐसे में किसानों को बहुत सारी परेशानी होती है। यहाँ तक कि किसान स्वयं धान तोलने, बोरी सिलने और मजदूरों के इंतजाम करने तक को भी मजबूर है, जिसे लेकर किसान लगातार सरकार और प्रशासन से अपनी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके एमसीबी जिले के धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों को भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार उनके लिए पानी, छांव और अन्य बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। किसान स्वयं धान तोलने, बोरे सिलने और मजदूरों के इंतजाम तक करने को मजबूर है। लेबर अपना लेके आ रहे हैं। खुद लाते हैं, खुद बोरी क्या करते हैं? हाँ, खुद लाते हैं, बोरी भी सिलते हैं। प्रबंधन से कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। वो क्या बोलते हैं? वो तो कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं अपना मजदूर खुद लेके आओ। हाँ, बोलते हैं कि अपना लेके आओ, अपना पलटी करवाओ, सिलाई करवाओ। चैनपुर धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने आए किसान ने बताया कि धान बेचने के दौरान सभी जिम्मेदारियां किसानों पर ही डाल दी जाती हैं। किसानों का खर्च, धान की तौल और बोरी की सिलाई तक हमें खुद ही करनी पड़ती है। वहीं कठौतिया केंद्र में किसान जगदीश ने कहा कि किसानों के बैठने और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें भूखे प्यासे धान बेचने के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ता है। व्यवस्था यहाँ देखी रहे, पानी का साधन नहीं है, न बैठने उठने के, अपने घर से मजदूर लाओ और अपना सब खिलाई करो, अपने ही जाकर चढ़ाओ, सब कुछ करो, तब कहीं जाकर काम होता था। बहुत कुछ नहीं बाबू, यहाँ कोई साधन नहीं। खुद अपने हाथ भाई, सुबह से आए हैं हम लोग 10 बजे से। पानी नहीं मिला, कुछ कहाँ मिलेगा यहाँ, होटल न फोटल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। बैठे हैं, क्या करें। धान बिक गया कि नहीं बिका? बिक गया है, वही अंगूठा लगाने के बचा है। वहीं धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, वो सिर्फ राजनीति कर रही है। किसानों की समस्या पर ध्यान देने के बजाय धरातल से दूर एयर कंडीशनर कमरों में राजनीति की जा रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा केवल अपनी सरकार की तारीफों में लगी हुई है। अगर धान खरीदी केंद्रों की हालत सही है तो भाजपा नेताओं को जाकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना उनका कर्तव्य है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष की भूमिका का निर्वाह यदा कदा वो कर ले रहे हैं। अब उनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। मोदी की गारंटी पूरी हो रही है, विष्णुदेव का सुशासन चल ही रहा प्रदेश के अंदर में, जनता खुश है, संतुष्ट है। तो राजनीति उन्हें करनी है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब धान मंडियों में जा कर के वो किसानों से बयान लेना चाहते हैं कि बारदाना नहीं है, सिलाई हम कर रहे हैं, हमाली हम कर रहे हैं, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? आंदोलन खड़ा करिए यदि कोई असंतोष है तो, जमीन पर उतरिए, ये एसी कमरों की राजनीति बंद करें, धरातल पर आएं।
एक वर्ष बीत चुका है और एक वर्ष के बाद में हम उनको चुनौती देते हैं कि वो जनता की राजनीति करें, सड़क की राजनीति करें, आंदोलन की राजनीति करें, पर सत्य और तथ्य पर राजनीति करें। अब वो तो सरकार के मंत्री हैं तो उनको बोलना ही पड़ेगा, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं तो अपने सरकार की खूबी उनको बतानी ही पड़ेगी। लेकिन अब मैं तो यही बोलता हूँ, बहुत मनेंद्रगढ़ के जिलाध्यक्ष जी हैं, मनेंद्रगढ़ से केल्हारी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कछौड़ ज़्यादा दूर नहीं है, कठौतिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, घुटरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ के धान खरीदी केंद्रों में चले जाएं और 14 क्विंटल 80 किलो प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी वहाँ पे हो रही है। लगातार हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए, SDM कार्यालय का भी घेराव हम लोग किए 2 बार वहाँ पर, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। वहीं इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसानों के साथ अनुचित व्यवहार किया है तो कार्रवाई होगी। फिलहाल हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि किसानों का कहना है कि उनकी शिकायतें बार बार अनसुनी की जा रही हैं। उसी को तो आज देखने आया था और समिति प्रबंधक और एक आध किसान भी मिले थे, तो उनसे पूछने पर पता चला कि 21 क्विंटल खरीदी हो रही है। कहीं भी अगर किसान धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ अगर ला रहा है और खरीदी नहीं हो रही है तो ऐसे में जो भी अधिकारी या कर्मचारी खरीदने से मना करेगा उसके खिलाफ तत्काल हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरह यहाँ पे धान खरीदी केंद्र में किसानों को हमाली करना पड़ रहा, खुद सिलाई करके बोरी को रखना पड़ रहा, इस तरह स्थिति देखने को मिली है आज यहाँ पे। नहीं, अभी हमारे पास तो कोई शिकायत भी एक भी नहीं आया है, न किसी ने ऐसा बात कहा है। अगर ऐसा कहीं भी आता है तो कार्रवाई करेंगे। धान उपार्जन केंद्रों में अव्यवस्थाओं की यह स्थिति कब सुधरेगी ये कहना मुश्किल है। प्रशासन की ओर से सुधार के वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। फिलहाल किसानों की पीड़ा इस बात का संकेत दे रही है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए अभी और भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये खास खबर हमें भेजी है MCB जिले से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।